मन को शांत कैसे करें? भगवद गीता और उपनिषदों की प्राचीन बुद्धि से सीखें। नमस्ते दोस्तों। कल्पना कीजिए आप एक व्यस्त शहर की सड़क पर हैं, चारों तरफ शोर, तनाव और भागदौड़। आपका मन एक तूफान की तरह उछल रहा है। काम का प्रेशर, रिश्तों की उलझनें और अनगिनत चिंताएं जो रातों की नींद चुरा लेती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस अशांति में शांति कैसे ढूंढें? मैं जानता हूं ये भावनाएं कितनी गहरी होती हैं। बचपन में जब मैं तनावग्रस्त होता था तो मेरी दादी माँ कहती थीं, बेटा, मन को शांत करने की कुंजी हमारे प्राचीन ग्रंथों में छिपी है। आज मैं आपके साथ साझा करूंगा वो रहस्य जो भगवद गीता, उपनिषदों और हिंदू शास्त्रों से निकले हैं। ये न सिर्फ लॉजिकल हैं बल्कि जीवन बदलने वाले। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं एक भावुक यात्रा पर जहां हम मन की अशांति को शांति में बदलेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि मन क्यों अशांत होता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम। अध्याय 2 श्लोक 50, अर्थात योग कर्मों में कुशलता है। लेकिन मन की अशांति का मुख्य कारण है इच्छाओं और अपेक्षाओं का बोझ। उपनिषदों में, जैसे ईशावास्य उपनिषद में बताया गया है कि आत्मा शाश्वत है और बाहरी दुनिया क्षणभंगुर। जब हम बाहरी चीजों से जुड़ जाते हैं, मन भटकता है। लॉजिकल बात है ना? विज्ञान भी कहता है कि स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल मन को अशांत करते हैं। लेकिन शास्त्र हमें बताते हैं कि इसका समाधान आत्मनियंत्रण में है। अब पहला कदम, सांस पर ध्यान केंद्रित करें। भगवद गीता के अध्याय 6 में ध्यान योग पर जोर दिया गया है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, अर्थात संतुलित आहार, विहार और कर्म से मन शांत होता है। उपनिषदों में, जैसे कठोपनिषद में कहा गया है कि मन इंद्रियों का राजा है, लेकिन बुद्धि उसका सारथी। तो प्रैक्टिकल तरीके से शुरू करें। रोज 5 मिनट बैठें, गहरी सांस लें और मन को वर्तमान में लाएं। कल्पना कीजिए जैसे एक नदी का पानी बहता है, वैसे ही विचारों को बहने दें, बिना पकड़े। ये इमोशनली आपको राहत देगा, क्योंकि जब मन शांत होता है तो खुशी अपनी आप आती है। दूसरा लॉजिकल स्टेप है समता की भावना अपनाएं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमान योह, अर्थात शत्रु मित्र मान अपमान में समान रहो। उपनिषदों में, जैसे मुंडक उपनिषद में ब्रह्म की एकता बताई गई है। सब कुछ एक है तो द्वंद्व क्यों? अगर जीवन में असफलता आए तो उसे लेसन माने, ना कि हार। एक कहानी याद आती है, अर्जुन का युद्ध क्षेत्र पर डर, लेकिन गीता की शिक्षा से वो शांत हुए। आप भी अगली बार तनाव में खुद से पूछें, क्या ये स्थायी है? ये एंगेजिंग तरीका है मन को लॉजिकली कंट्रोल करने का। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है आत्मचिंतन और मंत्र जाप। हिंदू शास्त्रों में, जैसे छंदोग्य उपनिषद में ओम को ब्रह्म का प्रतीक बताया गया है। भगवद गीता के अध्याय 17 में सात्विक जीवन पर जोर है। शुद्ध विचार, शुद्ध कर्म। रोज एक मंत्र जपें, जैसे ओम शांति शांति शांति। लॉजिकल है, क्योंकि रेपिटेशन से ब्रेन वेव्स अल्फा स्टेट में जाती हैं, जो शांति लाती है। इमोशनली ये आपको अपने भीतर की शक्ति से जोड़ता है। जैसे एक बच्चा माँ की गोद में शांत होता है, वैसे ही आप आत्मा में। अंत में दोस्तों, ये शिक्षाएं न सिर्फ प्राचीन हैं, बल्कि आज के जीवन के लिए रेलिवेंट। भगवद गीता और उपनिषद हमें सिखाते हैं कि शांति बाहर नहीं, अंदर है। अगर आप रोज इनका अभ्यास करेंगे तो मन एक सागर की तरह शांत हो जाएगा, जहां लहरें आती जाती रहेंगी, लेकिन गहराई में शांति रहेगी। तो आज से शुरू करें। कमेंट में बताएं आपका पहला स्टेप क्या होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मोटिवेशनल कंटेंट मिलती रहे। धन्यवाद।